गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज से हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे आकर के क्लास को अटेंड करेंगे। तो आज से आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट हो रही है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपकी कक्षा 10 की क्लास है। तो देखिए, कक्षा 10 में हिंदी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है हिंदी गद्य, दूसरा भाग क्या है, हिंदी पद्य। ठीक, एक भाग का नाम क्या है, हिंदी गद्य, दूसरे का हिंदी पद्य। ठीक, तो कक्षा 10 की जो हिंदी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक का नाम क्या हो गया, हिंदी गद्य, दूसरे का हिंदी पद्य। तो हिंदी गद्य का इतिहास हम पहले देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो उसके लेखक होंगे उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद उनकी रचनाएं और बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके क्रमवार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य के साहित्य को पढ़ेंगे पूरा। हिंदी गद्य का इतिहास क्या रहा है, कब से कब तक का, कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले हिंदी गद्य का पढ़ते हैं, इसके बाद में हिंदी पद्य का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। चलिए, तो अब इसमें देखेंगे पूरा, बिल्कुल क्रमवार अच्छे से जो है पढ़ेंगे हम, और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, हिंदी गद्य का इतिहास। तो देखिए, हिंदी गद्य का जो इतिहास है इसको जो है हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में बांटा गया। ठीक, पहले भाग का नाम हो गया, इस भाग का नाम है शुक्ल युग। क्या नाम है इसका, शुक्ल युग। इसका दूसरा नाम भी क्या है, छायावाद युग। ठीक, इसको छायावाद युग भी पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा छायावाद युगीन गद्य। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, शुक्ल युग भी कहते हैं और छायावाद युग भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद का जो युग होता है उसका नाम होता है शुक्लोत्तर युग। ठीक, और इसके दूसरा नाम क्या हो गया, छायावादोत्तर युग। ठीक, दूसरा नाम क्या हो गया, छायावादोत्तर युग। और इसका फिर इसके बाद कौन सा युग आता है, इसके बाद आता है स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक, अब इनका देख लीजिए, सन देख लीजिए, कब से कब तक जो है छायावाद युग रहा है, यानी शुक्ल युग रहा है। तो सन 1919 ईस्वी से, सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक का जो समय था वो कहलाता है शुक्ल युग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, शुक्ल युग कहलाएगा। और 1938 से, देखिए 1919 से प्रारंभ हुआ, 1938 तक गया। ठीक है, तो ये कौन सा युग कहलाएगा, शुक्ल युग कहलाएगा। ठीक, इसके बाद 1938 से 1947 तक का जो समय होगा वो कहलाता है शुक्लोत्तर युग, यानी छायावादोत्तर युग भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद 1947 से आज तक का जो समय है ये कहलाएगा स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, तो अब इन युग में कौन कौन से लेखक, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है, तो उन्होंने कैसे कैसे कार्य किया, ये सारी चीज़ें जो है, कौन कौन सी रचनाएं जो भी लिखी हैं, तो उनके जो लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जितने भी लेखक लिखे गए हैं यहाँ पर। ठीक, और भी लेखक हैं यहाँ पर, कुछ ही लेखक लिखे गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, तो उन लेखकों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक, और भी बहुत सारे लेखक हैं जो शुक्ल युग से संबंधित हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन से हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, सेठ गोविंद दास अज्ञे। ठीक, ये प्रसिद्ध लेखक हैं। इनको हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी लेखक हैं कौन से हैं, ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हो गए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से लेखक हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र हो गया, विद्यानिवास हो गया, विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती। देखिए ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, शिवानी उषा देवी मित्र। ठीक है, तो ये जितने भी लेखक हैं ये कौन से हो गए, ये हो गए स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक। ठीक, किस युग के लेखक हैं, स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक हैं। और ये लेखक किसके हो गए, शुक्लोत्तर युग के लेखक, और ये हो गए शुक्ल युग के लेखक। ठीक, शुक्ल युग का टाइम कब से कब तक रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, शुक्ल युग का टाइम कब से कब तक रहा है, 1919 ईस्वी से 1938 तक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका कब से कब तक टाइम रहा है, 1938 से 1947 तक। और इसका 1947 से आज तक। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम पूछा जाता है, और ये लेखक पूछे जाते हैं कि कौन से युग के लेखक किस युग के लेखक कौन है। ठीक, तो इनको जो है ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे समझेंगे क्लास के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके 20 नंबर के आते हैं, वो क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान से चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग की अवधि है। ठीक, शुक्ल युग की अवधि का क्या होती है, देखिए अभी बताया मैंने शुक्ल युग क्या होता है, शुक्ल युग के बारे में बताया ना, कब से कब तक है, 1919 ईस्वी से 1938 तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शुक्ल युग कहलाता है। ठीक है, शुक्ल युग को क्या कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुक्ल युग भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, छायावाद युग भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1919 से लेकर के 1938 तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शुक्ल युग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2021 और 24 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन सही है उसको क्या करना है, लिखना है, पहचान करके लिखना है, यानी बताना है। ठीक है, तो कौन सा कथन होगा बताइए। देखिए पहला क्या है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। क्या ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक जो है राम कुमार वर्मा हैं, बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये बताना। गोदान लिख के लेखक प्रेमचंद हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ग होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि गोदान जो है गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन और सेवा सदन इस तरह के जो है इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलेंगे। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं।
शुक्ल युग के इतिहासकार के बारे में बताना है। ठीक, बताइए। डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय क्या हैं? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलेंगे। ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ध्रुव स्वामी नाटक, ये क्या है? नाटक है। ये क्या है? ध्रुव स्वामी क्या है? एक नाटक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनका ये ध्रुव स्वामी किसका है? जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, देखिए 2023 और 24 में आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कृति कंकाल, कृति कंकाल के लेखक हैं, बताइए। कृति कंकाल के लेखक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। कौन से हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? का सही आंसर हो जाएगा। कृति कंकाल भी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चलिए बताइए। रश्मिमांसा के लेखक हैं, रश्मिमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। कौन होंगे? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए 21, 22, 23 कई बार प्रश्न पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। रश्मिमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखिए युग पूछ लिया ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ठीक, चलिए बताइए। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा है क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? शुक्ल, इनके नाम में ही देखो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कब के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? जो शुक्ल युग है हमारा, जो हमने पहले बताया शुक्ल युग, उसका नाम किस विद्वान के नाम पर रखा गया है? चलिए बताएंगे इसको। 2023 में पूछा गया। वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही क्या रखा गया है? शुक्ल युग का नाम रखा गया है। इनका नाम किसके नाम पे रखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इनके नाम पर ही क्या रखा गया? शुक्ल युग का नाम रखा गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए इसको। जैनेन्द्र, यशपाल ने, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। कौन हो गए इसके आंसर? सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद। ठीक, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद क्या है? सेवा सदन बताया था। सेवा सदन, गबन, गोदान, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं। ठीक, 2023 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखो इसने पूछा कौन नहीं है शुक्ल युग के नाटककार, और निम्नलिखित में से कौन नहीं है ये बताना है।
जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन नहीं होंगे बताइए। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से। चिंतामणि के रचयिता हैं, 2021-24 में पूछा गया। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन सही होगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ये पंच परमेश्वर क्या है, ये कहानी है। पंच परमेश्वर क्या है, ये कहानी है। अब इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये प्रश्न, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। कौन है इसके, ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। ठीक, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए ध्रुव स्वामी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद के ही लिखी हुई कविताएं रचनाएं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। लेकिन लहरों के राजहंस ये जो है इनका नाटक नहीं है। ये सब क्या है, तीनों नाटक है इनके, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, 2023-24 में प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं, चलिए, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। कौन होंगे, ठीक। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है इसमें, जयशंकर प्रसाद, ठीक। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर, ये किसकी आत्मकथा है बताएंगे। अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है। नंबर का में क्या है, पंडित पांडे बेचैन शर्मा युग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की, किसकी है ये। चलिए, तो इस किसकी हो जाएगी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पंचांग दर्शन, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं। मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। कौन सा होगा ऑप्शन बताइए। पंचांग दर्शन, ठीक, मथुरा नाथ शुक्ल, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मथुरा नाथ शुक्ल। चलिए आगे चलेंगे। हंस पत्रिका के संपादक हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आता है ये, बिल्कुल भी ना भूलेंगे। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं बताएंगे इसको। हंस पत्रिका के संपादक
नंबर 1 में क्या, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। कौन होगा इसका ऑप्शन? हंस पत्रिका के संपादक, बताइए जल्दी से। हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर क्या क्या का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं ये, बताइए। कवि हैं, आलोचक है, उपन्यासकार, नाटककार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हैं, ठीक है, आलोचक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार का नाम बताना है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। कौन होंगे, बताइए ऑप्शन। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हो जाएंगे, बताइए। भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार, रक्षाबंधन क्या है, एक नाटक है, इसके नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हरि कृष्ण प्रेमी। अगले प्रश्न चलेंगे। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक बताना है। मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। ठीक, कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के लेखक हमने बताए थे ना, वहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास क्या हो जाएंगे, शुक्ल युग के क्या हैं ये, लेखक है। 2024 में प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं, अब पूछ रहा शुक्ल युग के लेखक नहीं है, कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा नहीं होगा, बताइए। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। शुक्ल युगीन लेखक हैं, अब पूछ रहा शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी शुक्ल युग के क्या हैं, लेखक पूछ रहा, शुक्ल युगीन लेखक, ठीक है। कौन होंगे, राम प्रसाद निरंजनी, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी, सदल मिश्र। कौन होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, 2024 में प्रश्न पूछा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके लेखक हैं? पानी के प्राचीर के, बूंद बूंद और समुद्र के, आपका बंटी के, बाण भट्टी की आत्मकथा के। किसके लेखक हैं? ये सब क्या हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस किस रचना के लेखक हैं, ठीक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्टी की आत्मकथा ये लिखी थी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, 2024 में प्रश्न पूछा गया। बाण बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक। हिंदी साहित्य में जो श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो कौन है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या जाना जाता है, हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सिंदूर की होली नाटक है, बताइए। जयशंकर प्रसाद का, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, किसका नाटक है ये? सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका क्या है ये? नाटक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार, ठीक। संस्कृति और सभ्यता ये क्या है? निबंध है, ठीक है। तो इसके निबंधकार कौन होंगे? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? चलिए बताइए, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? देखिए बताया था ना, सबसे पहले बताया गया शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, ये सभी बताइए कौन सा होगा? शुक्ल युग के अन्य नाम, देखिए छायावाद युग तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है। प्रेमचंद युग भी कहते हैं इनको, ठीक। प्रसाद युग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब क्या है? शुक्ल युग के ही नाम हैं, ठीक है। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? कौन से हैं ये? तीनों। प्रसाद युग से नाम से भी जानते हैं, प्रेमचंद युग से भी जानते हैं, और छायावाद युग से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बाणभट्ट की आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, अंगे राघव नहीं होंगे, धर्मवीर भारती नहीं होंगे, कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीप जले शंख बजे के लेखक, दीप जले और शंख बजे, इसके लेखक कौन है? ठीक। कन्हैयालाल मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, कौन सा होगा? कन्हैयालाल मिश्र। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे, ठीक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक, ठीक। भूले बिसरे चित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूले बिसरे, ये क्या है? उपन्यास है ये। भूले बिसरे क्या है ये? भूले बिसरे चित्र नाम है इसका, ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, भगवती चरण वर्मा का, यशपाल का, वृंदावन लाल वर्मा का, किसका उपन्यास है? भूले बिसरे चित्र, तो ये है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक, शुक्ल उत्तर, देखिए अब ये शुक्ल युग का नहीं पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है? शुक्लोत्तर युग का, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक के नाम बताना है। आचार्य हजीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प का और खा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ग नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प का व ख दोनों, ठीक है। शुक्ल उत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन कौन से हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो जाएंगे, ठीक है, और नंदुलारे वाजपेयी भी हो जाएंगे। तो का और खा दोनों, ये ग नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कलम का सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको टिक करेंगे। कलम का सिपाही के लेखक कौन है ये? चलिए, अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी ईसल्ला खां, वैद्यनाथ मिश्र, किसका ये?
ऑप्शन नंबर का अमृत राय का, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, अमृत राय, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक ये क्या है? रचना है, इसके लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय ने क्या लिखा है? ये कलम का सिपाही, इसकी रचना करी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलेंगे। लहरों के राजहंस, अगला प्रश्न क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, ये रचना है, इसका लेखक कौन है? ये लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। ये मोहन राकेश किसके लेखक हैं? ये लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के क्या हैं? ये लेखक हैं, ठीक है, मोहन राकेश। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भगवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तूठाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूठा, क्या है? ठूठा आम, ठीक है। ये क्या है? ठूठा आम, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लेंगे। प्रसिद्ध आत्मकथा ये क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है बताएंगे? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है ये? हरिवंश राय बच्चन की है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ठीक है, क्या बताना है? यात्रा साहित्यकार। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बताइए। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक ये क्या है? शेखर एक जीवनी ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु अज्ञे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से। शेखर एक जीवनी ये किसकी है? अज्ञेय की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अनंत आकाश के रचनाकार हैं बताइए। अनंत आकाश क्या है? इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जल्दी से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा? सही हो जाए, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। कौन सा ऑप्शन क्या है पूरी तरीके से सही है बताइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाए। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक। अगले प्रश्न में आइए। मैला आंचल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मैला आंचल के रचनाकार हैं? राकेश मोहन, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? ऑप्शन बताइए। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इसका। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु क्या हो जाएंगे इसके? मैला आंचल के रचनाकार। अगला प्रश्न, चेखव एक इंटरव्यू, ये क्या है? ये रचना है। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, रामविलास वर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। साहित्य और कला रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साहित्य और कला किसकी रचना है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, सुमिंदर नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। किसकी रचना है ये बताइए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक, ये किसकी रचना है? साहित्य और कला। ठीक, साहित्य और कला, इनकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? गांधी की देन, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, हिंदी साहित्य के विमर्श के। गांधी के देन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आप लोग जानते ही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, किसके लेखक हैं? गांधी की देन, ये इन्होंने लिखा है रचना। ठीक है, चलिए। शुक्लोत्तर युग के लेखक बताइए। शुक्ल युग के नहीं बताना, शुक्लोत्तर युग के बताना है। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी, दौलत राम, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी क्या है? ये रचना है, इसके उपन्यासकार कौन है बताना है। कमलेश्वर, श्री लाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राग दरबारी रचना के उपन्यास कौन है? श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। ठीक, अगले प्रश्न चलेंगे। झूठा सच, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। चलिए, ये झूठा सच क्या है? एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। झूठा सच। ठीक, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यशपाल। यशपाल हैं इसके लेखक। ठीक है, अगले प्रश्न चलेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र। ठीक, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र है वो बताना है। ठीक, जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव की साज, बाजे पयलिया के घुंघरन। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ठीक। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, ये क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, अतीत के चलचित्र किसका है, महादेवी वर्मा का। अगले प्रश्न चलते हैं। कोणार्क के रचनाकार हैं। ठीक, 2024 में पूछा गया है, बताएंगे इसको। कोणार्क, जगदीश माथुर, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। जगदीश माथुर ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक, ये क्या है, रूस में 25 ये क्या है, रूस में 25 मास एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, या माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक। ठीक है, या इसके लेखक बताना है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक, दो क्वेश्चन एक साथ इसमें है। ठीक है, बताइए किसका, ये कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगले प्रश्न चलेंगे। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, चलिए बताइए। भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ठीक, तो ऑप्शन नंबर घास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी युग के लेखक कहानीकार नहीं है। कौन, विष्णु प्रभाकर। ठीक, विष्णु प्रभाकर क्या है, इनमें से किसी भी युग के कहानीकार नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जो भी आएंगे, अब ये क्या है, हिंदी गद्य की विधाओं से संबंधित हैं। ठीक, विधाएं क्या होती हैं, विधाएं उसको कहा जाता है, विधाएं, विधाएं उसको कहा जाता है जैसे कहानी। ठीक, कहानी क्या है, एक विधा हो गई। ठीक, कहानी क्या हो गई, एक विधा हो गई मान लीजिए। ठीक, नाटक, नाटक। ठीक, उपन्यास। ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये सब विधाएं होती हैं इस तरह की। ठीक, तो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब क्या है, विधाएं। रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या है, विधाएं। तो विधाओं से संबंधित क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गद्य को कवियों की कहा गया है। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, भंगिमा, कसौटी, ताल, रेखा। कसौटी कहा गया, क्या कहा गया है, कसौटी। चलिए अगला प्रश्न। तौलिए किस विधा पर आधारित है। तौलिए कौन सी विधा है ये बताना है। नाटक है, निबंध है, एकांकी, कहानी, ये कौन सी विधा है। ये क्या है, एकांकी है। क्या है ये, एकांकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गबन की विधा है, ये किसका है, बताइए। उपन्यास, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, किसकी विधा है, जिसकी विधा बतानी है। ठीक, गबन क्या है, उपन्यास है। ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास है प्रेमचंद का। ठीक है, ये किसका है, ये प्रेमचंद का है। ठीक, ये किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
गुनाहों का देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रचना की विधा है। गुनाहों के देवता जो, ये किसकी विधा है? ये विधा क्या है? गुनाहों का देवता जो रचना है, इसकी विधा बतानी है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकिकी है, ये विधा क्या है? इसकी विधा बतानी है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। ठीक है, ये कैसी विधा है? उपन्यास। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, किस किस विधा की रचना है? बताइए। तो त्याग पत्र भी क्या हो जाएगा? उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? चलिए बताइए। जीवनी है, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी, क्या है? भारत दुर्दशा। ठीक, ये क्या हो जाएगी? एकांकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखा जो रचना है, इसकी विधा क्या है? जीवनी है, भेंटवार्ता है, संस्मरण है, नाटक है, क्या है? बताइए। स्मृति की रेखाएं, ये क्या है? संस्मरण है। ठीक, ये क्या है? संस्मरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा कथन सही है? ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं, ग नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी कृति है। कृति की विधा बतानी है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है, क्या है? जहाज का पंछी, ये क्या हो जाएगा? उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है। जहाज का पंछी क्या है? उपन्यास है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तूफानों तूफानों के बीच, तूफानों के बीच जो ये रचना है, इसकी विधा बतानी। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, बताइए। ठीक, तो ये क्या है? एक रिपोर्टाज। ठीक है, इसकी विधा क्या है? तूफानों के बीच, ये क्या है? ये तूफानों के बीच जो ये रचना है, इसकी विधा क्या है? रिपोर्टाज। विधा क्या है इसकी? रिपोर्टाज। अगला प्रश्न देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लास्ट प्रश्न है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट देख लीजिए। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ये परीक्षा गुरु जो है, ये क्या है? किस विधा की रचना है, ये बताना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? बताइए। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ठीक, आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में आया भी है। ठीक, ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, क्या है ये? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है,
और आप लोग अपने जो भी साथी हों उनको शेयर कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी जो भी क्लास आएगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग कंटिन्यू इसको जो है देखते रहिए। ठीक है, जो बच्चे इसको कंटिन्यू देखेंगे समझेंगे तो उसके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल श्योर हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, और जो आपके 20 नंबर की OMR होती है उसमें जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो OMR भी भर पाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। थैंक यू।